बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं शेयर मार्केट में जिनके थ्रू आप ट्रेड करके प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत कम ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉप लॉस की। सबसे मेन चीज जो हमारी मार्केट में होती है, स्टॉप लॉस कितना जरूरी है ये सब जानते हैं जो लोग ट्रेड कर रहे हैं कुछ समय से बाजार में। बिना स्टॉप लॉस के कितनी जल्दी आपकी कैपिटल जो है वाइप आउट हो जाती है, ये भी आप अच्छे से समझते होंगे। तो स्टॉप लॉस रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पशुपेच है। तो कहाँ आप अपना छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं? स्ट्रेटेजीज तो तमाम है, स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन जाता है। लेकिन आज की इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे में कैसे आप काफी सारे मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो है काफी छोटा होगा, जिससे आपका कैपिटल अगर लॉस भी करेंगे आप तो धीमे 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 आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन एक्यूरेसी इसके सामने, स्टॉप लॉस के आगे जो टारगेट का रिवॉर्ड होगा वो मिनिमम डबल या ट्रिपल का रहेगा। यानी कि हमारा अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हमारा 20 या 30 पॉइंट का टारगेट होगा, जिसकी एक्यूरेसी करीब निकल कर आती है 60 से 70%। जी हाँ, लेकिन 60 से 70% क्यों? क्योंकि हमने इसमें स्टॉप लॉस जो है अपना बहुत छोटा, बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते हैं और काफी जल्दी आपका कैपिटल जो है लूज कर जाता है। फिर फोमो ट्रेड, रिकवरी ट्रेड, इन सब में आप अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। स्ट्रैटेजी लेकर आ गया हूं आपके लिए 9 और 15 ईएमए, कैसे इसके जोड़ से हम बनाएंगे बेहतरीन ट्रेड स्ट्रैटेजी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को कुछ भी स्किप मत कर देना क्योंकि एक एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे आ गए हम। निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है मैंने, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है मैंने। ओके, और मार्केट चल रहा है इस टाइम पे अभी। एंड हम देखते हैं, हमें सबसे पहले जाना है अपने इंडिकेटर्स के टैब में। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले लेना, यानी कि ईएमए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 9 का रहेगा ही। दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा लेंगे हम। अब इसमें जाके हम सेटिंग कर देंगे। हमें इनपुट्स में जाकर सेट करना है 15 ईएमए। स्टाइल में जाके हम इसे कर देंगे थिक थोड़ा, और कलर कुछ ऐसा ले लेंगे जो विजिबल हो, अच्छी तरह से हमारे चार्ट्स पर विजिबल हो। जैसे मेरे को ये कलर थोड़ा ठीक लगता है। अब हम 9 ईएमए में जाकर भी इसका स्टाइल और कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, जो कलर विजिबल अच्छे से हो। ये कलर ले लेते हैं, अच्छे से विजिबल हो रहा है। ठीक है, नाउ कम्स ऑन टू द चार्ट। अब देखिए, हमें चार्ट्स पर सबसे पहले क्या सर्च करना है, हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखना है। मार्केट कहाँ ट्रेंड में है। साइडवेज मार्केट में बिल्कुल वर्क नहीं करेगी ये स्ट्रेटजी आपकी, जहाँ मार्केट आपको साइडवेज दिख जाए। और साइडवेज पहचानने की क्या पहचान है, आपको ये दोनों ईएमएज 9 और 15 दोनों बिल्कुल ऐसे शुरुआत में चलते हुए दिखें तो समझ जाइए साइडवेज है। कुछ इस तरीके से आपको जब दिखेंगे, एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी, दोनों ही ईएमए में गैप होना चाहिए और एक साइड में जाने चाहिए। ओके, देन आप समझ जाएंगे इससे कि मार्केट ट्रेंड में है। अब हमें क्या सर्च करना है, मार्केट ट्रेंड में है साइडवेज, सबसे पहले हमें सर्च करना है। देन हम आएंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर। सबसे पहले हमें सपोर्ट देखना है, रेसिस्टेंस मार्क करना है हमें। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर मार्केट अच्छा ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ से हम सर्च करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे हमारे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट तेज़ी से, यहाँ पे भी आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हमें सर्च करना है। हम आते हैं हमारे 8 तारीख से आगे, चार्ट नहीं है, 8 तारीख को हम आते हैं। हम देख रहे हैं पिछला जो हमारा रेसिस्टेंस है अच्छा खासा, वो है 24,625 के आसपास का रेसिस्टेंस है। और डाउन साइड में आप देख रहे हैं मार्केट नीचे गिरा है काफ़ी। ओके, तो अब हम आए हैं और हमने देखा है कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ है। ओके, डाउन साइड में सपोर्ट आपको दिख रहा है, सपोर्ट का हम इसका कलर कर देंगे थोड़ा रेड, ग्रीन का हमने रेसिस्टेंस कर दिया। अब हमें क्या अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, हमें देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में गया हुआ है। पिछले दिन हमने रेसिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लिए हैं। अब देख रहे हैं मार्केट में कैंडल हमें देखनी है, कहीं फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। कहाँ पे, 9 ईएमए पे। ओके, यहाँ कहीं फॉर्म नहीं हो रही है। देखिए मार्केट एकदम से गिरा है, कहीं भी आपकी 9 ईएमए पे कैंडल नहीं बनाए। आफ्टर दैट देख रहे हैं आप सपोर्ट गया नीचे की तरफ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ट्रेंड में आता है, यहाँ बन रहा है।
ये देखिए बड़ी कैंडल बनी, ये इतनी बड़ी कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इतनी बड़ी अगर कोई कैंडल बनती है, देखिए कैंडल बन रही है लेकिन इसमें आप ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इससे आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, है ना। इससे आपका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी बड़ा बनता है, इसलिए बहुत बड़े कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट की और दोबारा यहाँ पर 15 EMA के आसपास जाने की कोशिश करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सपोर्ट में भी गैप है, मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट में भी गैप है और ये कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ओके 24,000 के आसपास, 24,020 के आसपास आप ये कैंडल्स फॉर्म होती हुई देख रहे हैं। 9 EMA पे बन रही है और अच्छी खासी नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है। यहाँ पर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट देखिए दोनों EMAs दूर हैं, पास नहीं है। 9 EMA नीचे है, 15 EMA दूर है, अच्छी खासी दूरी है। यहाँ इस तरीके से पास नहीं है जैसे यहाँ पे है, बार बार क्रॉस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बड़ी कैंडल से हमें ये कन्फर्मेशन आ गया है कि मार्केट अब दोनों EMAs जो हैं दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर 9 EMA फॉर्म होती है और 9 EMA पे ही एक बियरिश रेड कैंडल फॉर्म हुई है। ये देख लीजिए, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम देख लीजिए 2:45 पे कैंडल फॉर्म हुई है। सपोर्ट हमारा 385 पे है, यानी कि 385 या उससे नीचे तक के आप स्टॉप लॉस के अपने टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ हो जाएगा, जो सबसे मेन चीज़ मेरे को आपको बतानी है इसमें, बाकी सब में हम स्विंग के, बाकी जो तमाम स्ट्रेटेजी उनमें हम स्विंग के ऊपर रखते हैं, इसमें हम क्या रखना है, हमें अपने कैंडल के हाई का रखना है। अगर डाउन का ट्रेड बना रहे हैं तो हमारे कैंडल का हाई कितना बन रहा है, 24,421। 24,421 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ हम पुट करेंगे इसे एंड स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा सा बनेगा, मिनिमम 2 का तो लेंगे ही। ओके 3 या 2 का तो मिनिमम लेंगे ही। अगर 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो टारगेट हम इसका ट्रिपल का ले सकते हैं, कोई हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 का तो देखिए ईजिली हो ही गया है। ओके ये देखिए कितने अच्छे यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड आपका बहुत शानदार मिलता है आपको इसमें, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें कैप्चर करने होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते। अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट हमने देखा यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट से ऊपर आया, यहाँ पे क्रॉसओवर किया, क्रॉसओवर के बाद देखिए इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लेंगे। ये वाला जो कैंडल दिख रहा है आपको 11 अगस्त को, ये कैंडल देख के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट देखिए पिछली 2 कैंडल्स भी उसके अंदर ही क्लोज हो रही हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और पीछे आप देख रहे हैं एक छोटा सा रेसिस्टेंस आ रहा है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। आफ्टर दैट क्या हुआ, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया एंड देन 10:20 पे ये 5 मिनट्स की जो हमारी कैंडल है, इस पे आप अपना ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। ओके ये देखिए फिर इसमें आपका स्टॉप लॉस और टारगेट देखिए कितना अच्छा फेवरेबल रहेगा आपके लिए। यहाँ पे हमने ये स्टॉप लॉस बिल्कुल कैंडल के नीचे का रहेगा और टारगेट हमारा ऊपर तक रह जाएगा, ठीक है। देखिए कैंडल हमारी कितनी बड़ी थी, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस जो है, हमारा टारगेट जो है हमने 1.5 का भी रखते तो हमारा हिट हो जाता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट करके गया। हमारा स्टॉप लॉस कितने का हिट हुआ है, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ हमें 40 पॉइंट्स प्लस मिले हैं। ओके लेकिन इसे ही हम यहाँ पर ट्रेल करते हैं, हम इसे वेट करते एंड दोबारा हमें अपॉर्चुनिटीज दिखनी है। अगर हम यहाँ पर 3:1 का लेके चलते हैं या 2:1 का लेके चलते तो भी यहाँ पर देख लीजिए 2:1 में भी आपका टारगेट हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस हो गया है पहले यहाँ पे आपका, है ना। तो इसे हम स्टॉप लॉस में हंटिंग में ही मारेंगे, स्टॉप लॉस में ही इसे हम काउंट करेंगे। आफ्टर दैट फिर आ जाते हैं आगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि दिन में आपको 1 ट्रेड मिल रहा है या 2 ट्रेड मिल रहा है, इसमें आपको काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रेड्स भी मिल सकते हैं। मतलब 1-2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन आप देख लीजिए यहाँ पे फिर से एक ट्रेड बनता है, ये देखिए स्टॉप लॉस, इसमें नीचे विक नहीं है हमारी, लेकिन बुलिश कैंडल है ये जो हमारी फॉर्म हुई है। ये देखिए हमारी ये वाली कैंडल 11 अगस्त को, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा हमारे कैंडल से हल्का सा 1 पॉइंट नीचे रख देते हैं। ओके और इसमें रिस्क और रिवॉर्ड देखिए, आप 3 का मान के चलिए। अगर आपको 3 का लेना है, 3 का लेना ही है आपको, 3:1 का आप रिवॉर्ड और रिस्क का रेशियो रखिए, है ना। देखिए इजीली कितने अच्छे से आपको पॉइंट्स जो 35 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हो गए।
यहाँ पर आपका ज़रूर 27 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो ये कैंडल है ना, ये वाली कैंडल काफ़ी बड़ी बनी, ब्रेकआउट के बाद बनी है, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। थोड़ा सा अगर इससे नीचे 2-4 पॉइंट भी और अगर आप रखने होते, अगर रख देते तो भी हो जाता, बट इसे हम कैलकुलेट लॉस नहीं करेंगे। ओके, कोई आपको ज़्यादा पशुपेश करनी नहीं है, स्टॉप लॉस को लेकर ज़्यादा परेशानी लेनी नहीं है। सिंपल स्टॉप लॉस हमारा कैंडल के नीचे। तो कितनी अच्छी ये स्ट्रैटेजी है, इसे एक बार इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। एक बार बैक टेस्ट मैंने किया हुआ है, लेकिन आप इसे फ्रंट टेस्ट करिए, मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। ओके, रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है अपने आप को। देखिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इसमें आपको। यहाँ साइडवेज हो गया, यहाँ नहीं बनेगा, टच होनी चाहिए 9 EMA से कैंडल हमारी। यहाँ साइडवेज, फिर साइडवेज मार्केट, प्लस सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी देखना है। यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस है तो यहाँ के आसपास हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि पीछे यहाँ पे रेसिस्टेंस 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लान नहीं करेंगे, ये वाली इनवैलिड एंट्री होगी अगर आप इसे समझ रहे हैं तो, क्योंकि ये रेसिस्टेंस पे बन रहा है बिल्कुल, है ना, रेसिस्टेंस है यहाँ पर, और रेसिस्टेंस पर ही हमारी कैंडल जो है क्लोज हो रही है, तो इसलिए। और प्लस एक और चीज़ जो इसमें नेगेटिव है, नहीं लेने के पीछे रीज़न, काफ़ी बड़ी कैंडल बन रही है पिछली तमाम छोटी छोटी कैंडल्स में। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरीके की कैंडल वैलिड नहीं होंगी जो आपकी यहाँ पे बन रही हैं, कुछ इस तरीके की कैंडल वैलिड नहीं होगी जो 15 को भी टच कर रहा हो और 9 को भी टच कर रहा हो, पिछले 2-3 कैंडल 15 के नीचे भी गए हों, तो ये कैंडल्स, ये फॉर्मेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर सेटअप आपको चाहिए। देख लेते हैं ट्रेंड, यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए, रेसिस्टेंस है, आपको सर्च करना है, यहाँ पे कहीं रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस ऊपर है आपका। ओके, यहाँ पर रेसिस्टेंस है आपका, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर गैप मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, मिनिमम 2 का टारगेट, देखिए उससे ऊपर ही गया, और 2.5 का भी देख लीजिए आप, गया है ना। तो कितनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी, एक बार इसका बैक टेस्ट ज़रूर कीजिए, फ्रंट टेस्ट कीजिए, देख के कमेंट्स बॉक्स में फिर मेरे को बताइए कैसी रही है आपकी एक्यूरेसी, और ऐसी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज आपको मिलती रहेंगी। बस कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए जल्दी से कौन सी नई स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आऊँ, कौन सी स्ट्रैटेजी या क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं, ज्वाइन। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी 9 और 15 की, कैसे हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखने होते हैं। बाकी स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, हम स्विंग के नीचे का जो है अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, आपको कैंडल के हल्का सा नीचे का ही रखना है, और छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। और टाइम फ्रेम की बात पे आ जाते हैं। टाइम फ्रेम हमारे जो मैंने आपको बताया इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 1 मिनट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बिगिनर्स और मीडियम टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड नहीं करेंगे, जो काफी टाइम से अच्छे से कर सकते हैं, जानते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग, वही 1 मिनट टाइम फ्रेम में आइए। 1 मिनट में क्या होगा, और छोटे आपके स्टॉप लॉस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है आपको उसके लिए। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई, और सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यारों दोस्तों को। ऐसे ही तमाम बेहतरीन स्ट्रेटेजीज में ऑप्शन ट्रेडिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की लेकर आता रहता हूँ। प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।